हम लोग के लिए दीदी दीदी बस और कुछ नहीं आता है। वो कहाँ का है, कौन है, वी डोंट नो। जो शुभेंदु अधिकारी को नहीं जानते आप लोग? एक ही बात बोल सकता है, शुभेंदु अधिकारी जीतेगा। अभी यहाँ पे टीएमसी की सरकार है, तो उनके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? आप रास्ता देखिए, लाइट देखिए, ब्रिज देखिए, एजुकेशन जीरो, हेल्थ जीरो, एम्प्लॉयमेंट जीरो। ममता बनर्जी ऐसा क्या कर रही हैं जो 3 बार से लगातार जीत रही? प्राइम मिनिस्टर के तौर पे कैसे लगते हैं नरेंद्र मोदी? शर्म आना चाहिए उनको। यहाँ पे आके 7 दिन 10 दिन बैठा हुआ है, तो मणिपुर में जाइए ना, वहाँ पे खत्म करिए, उसको बंद करिए। औरत को नंगा करके रास्ता में घुमा रहा है, ये क्या बात हुआ? भवानीपुर विधानसभा, यहाँ पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के सामने उतरे हुए हैं शुभेंदु अधिकारी। वही शुभेंदु अधिकारी जिन्होंने पिछले विधानसभा चुनाव में टीएमसी की पूर्ण बहुमत की सरकार आई थी, मगर ममता बनर्जी को नंदीग्राम में चुनाव हरा दिया था। अब वो भवानीपुर आए हैं ममता बनर्जी को चुनौती देने। भवानीपुर घूमेंगे, लोगों से समझेंगे कि वाकई कॉन्टेस्ट इस बार भवानीपुर में है कि नहीं है, नंदीग्राम जैसा यहाँ हो सकता है या, क्योंकि भवानीपुर मानी जाती है कि ऐतिहासिक रूप से ममता बनर्जी की बड़ी सेफ सीट है, तो क्या वो सेफ रहने वाली है? सब कुछ बात करेंगे। नमस्ते, मैं सौरभ त्रिपाठी हूँ, कैमरे के पीछे ऋषि हैं। चलिए लोगों से बात करेंगे। तो जैसे आप बता रहे थे इलेक्शन के बारे में या चुनाव के समय जब आता है तो आप लोगों के मन में क्या चलता है, क्या मुद्दे चलते हैं? इस जैसे ये तो बड़ी हॉट सीट है। हॉट सीट है ये, तो मैंने सीएम है एक साइड में और एक साइड में आपको ये है जो अपोजिशन ली जा रहा है, इसलिए बहुत ज़्यादा फाइट दे रहा है। अभी तो बोलना मुश्किल है क्या होगा नहीं होगा। मैंने अगर शुभेंदु नहीं होता तो हम क्लियरली बोल देते ममता दीदी जीत जाएंगे, लेकिन शुभेंदु बहुत ज़्यादा फाइट दे रहा है। आदमी का मेंटालिटी भी कुछ चेंज हुआ है, इतना करप्शन इतना ये देख के, उसके बाद जो होगा दिखा जाएगा। आप कह रहे हैं कि अगर शुभेंदु ना होते तो टीएमसी को क्लियर था, दीदी क्लियर थी, क्योंकि वो है इसलिए थोड़ा सा टफ है मामला। 100%। जैसे ये शहरी सीट है दादा, तो आप लोग के दिमाग में किस तरह के मुद्दे चलते हैं कि इलेक्शन में? मेरा मन में जो चल रहा है, इस बार लेफ्ट फ्रंट और सीपीएम जो कैंडिडेट दिया, बहुत ही बढ़िया कैंडिडेट दिया। कोई का किसी का अगेंस्ट में कोई पर्सनल करप्शन का चार्ज नहीं है, बहुत क्लीन है। ये दोनों पार्टी जो है, तृणमूल और जो सेंटर में जो है, हम नाम नहीं लेंगे, तो उसको देख के ना वो बहुत आदमी इस बार लेफ्ट फ्रंट को वोट देगा। कल बहुत सारे जाएगा में एक कैंडिडेट दिया, बहुत ही क्लीन इमेज है और बहुत ही एजुकेटेड है। जैसे मैं सुनता हूँ, मैं कलकत्ता पहली बार आया हूँ, पर मैंने सुना है कि यहाँ डिबेट का कल्चर है। आप लोग खूब बैठते हैं, चर्चा करते हैं आपस में, है ना, कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो आप लोग इलेक्शन पे डिबेट करते हैं, आपस में चर्चा करते हैं इलेक्शन को लेकर, हैं? करते हैं? क्या बात होती है इलेक्शन के बारे में से आप लोग जब बैठते हो? आप कौन हारेगा, कौन किसका फॉल्ट है, कौन अच्छा है, कौन बुरा है, कौन क्या किया है, कोई खराब क्या क्या किया है। मान लीजिए 15 साल बीजेपी क्या खराब किया है, बीजेपी क्या अच्छा किया है, यही सोचते हैं हम लोग। तो जैसे अभी यहाँ पे टीएमसी की सरकार है ना, ममता बनर्जी की सरकार है, तो वो दो टर्म उनके कंप्लीट हो गए हैं, तो उनके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? सरकार के बारे में कैसा काम रहा है इस क्षेत्र में, इस इलाके में? काम जो भी हो, इतना ज्यादा करप्टेड है, उसको नहीं आना ही मेरा ख्याल से ठीक है। करप्शन आप मानते हैं? हाँ, बस एकदम ओनली इशू करप्शन। आप भी कह रहे हैं करप्शन एक बड़ा मुद्दा है आपके? बड़ा मुद्दा दोनों पार्टी में, और जो सेंटर में है और जो स्टेट में है, तो इधर लेफ्ट फ्रंट का आने का बहुत पॉसिबिलिटी है इस बार। मतलब आप कह रहे हैं ममता भी नहीं, शुभेंदु भी नहीं, लेफ्ट के जो प्रत्याशी? यस, चाह रहा है अभी चेंज जो सरकार चला रहा है, इट शुड बी चेंज। बस कौन आएगा कौन नहीं आएगा वो बात दूसरा है, लेकिन ये सरकार हम लोग को कोई अलाउ नहीं किया, कोई अच्छा काम नहीं किया, करप्शन है ज़्यादा इसमें। ये लोग अगर सत्ता में आएगा भी बढ़िया से चला नहीं पाएगा। करप्शन एक बड़ा मुद्दा बता रहे हैं दादा। आप लोग क्या सोचते हैं इलेक्शन के बारे में, वोटिंग के बारे में, मुद्दों के बारे में? मतलब देखिए, वोट आप लोग किसको देंगे, ये आप लोग का अधिकार है, ये मुझे नहीं जानना। जो बोल रहा है वही हम बोल रहा है, एक ही बात। जैसे उन्होंने बताया एक मुद्दा करप्शन, आप लोग के हिसाब से और क्या मुद्दे हैं शहरी सीट पे यहाँ पे? करप्शन तो फर्स्ट चीज है, लेकिन उसके बाद चल रही है बेरोजगारी, बहुत सारी चीजें।
लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये करप्शन ही है, इसके अलावा भी कई सारे मुद्दे हैं, लेकिन आप किस तरह पर ध्यान दीजिएगा, किसको आप प्रायोरिटी मानिएगा, ये जात पात को मानिएगा, ये जो कमजोरी को मानिएगा, ये तो आपके विचार है। आप किस तरफ जाइएगा ये तो आपका डिसीजन है, लेकिन जो ऑब्वियस है, जो सबके सामने नजर के सामने है, वो तो यही सभी चीज है। जैसे आपने बोला इंफ्रास्ट्रक्चर और दूसरा बोला आपने रोजगार, एम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट, जी जी। एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर, टोटल फेलियर। इस तरीके से समझाइए थोड़ा मुझे। क्या बोलूं, एवरी स्फीयर ऑफ लाइफ, नो एडमिनिस्ट्रेशन, नथिंग। क्या आपको क्या कमी लगी? जैसे आप बोल रहे एवरी स्फीयर ऑफ लाइफ, है ना, तो जैसे स्फीयर ऑफ लाइफ की बात करें तो सड़कें हो गई, है ना, या आप मान लीजिए अस्पताल हो गए, है ना, या बच्चों के लिए स्कूल्स हो गए, इन सब। एजुकेशन जीरो, हेल्थ जीरो, इंफ्रास्ट्रक्चर, एम्प्लॉयमेंट जीरो, टोटल। तो क्या है, तीनों सेक्टर एकदम टोटली फेलियर। नो इंडस्ट्री, नो डेवलपमेंट एक्चुअली। इंडस्ट्री के सर एक डिक्लाइन की बड़ी बात होती है, खासतौर पे कोलकाता में, पश्चिम बंगाल में। तो पहले लेफ्ट की सरकारें थी, अब ममता बनर्जी की सरकार इतने समय से है। तो इंडस्ट्री के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? उसके डिक्लाइन आप लोग चर्चा करते होंगे आपस में, तो आप लोग किसको जिम्मेदार मानते हैं, किन पॉलिसीज को जिम्मेदार मानते हैं इंडस्ट्री के डिक्लाइन का? इंडिया में कौन कौन स्टेट में बहुत ज्यादा इंडस्ट्री बन चुका है टिल डेट? पिछले मोदी सरकार भी तो कई साल से सेंटर में है। कितनी जगह पे, जैसे रेलवे, एक सेंट्रल बहुत बड़ा वेलफेयर स्कीम है। रेल में पिछले कितने सालों से 2 लाख के ऊपर मतलब रिक्रूटमेंट नहीं हो चुका है, खाली है सीट्स। तो ये भी देखना पड़ेगा, मतलब हर चीज को आप दोनों तरफ से ही देखिए। ऐसा नहीं है कि एक गिलास में आधा गिलास पानी है, आप बोल रहे हैं कि आधा गिलास खाली है, आप इसको आधा गिलास भरा भी बोल सकते हैं। तो आप किस तरफ से देखिएगा, आपकी नजर किस तरफ से है, ये तो आपके विचार है, लेकिन है तो दोनों तरफ का ही। आप लोग के साथ मुझे समझ में आ रहा है कि आप यहाँ पर सिर्फ ममता बनर्जी काम नहीं देख रहे हैं, आप सेंटर में जो बीजेपी काम दोनों इवेलुएट करते हैं। मेरे पास जो चीज है, जो चूज करने का, तो हमको तो कंपेयर करके देखना ही पड़ेगा। एक को कमजोरी देखे और एक के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स देखे तो गलत विचार हो जाएगा। मुझे अगर कमजोरी देखना है तो दोनों को ही कमजोरी देखना है, स्ट्रेंथ भी देखना है तो दोनों का ही स्ट्रेंथ देखना है। जैसे बीजेपी ये दावा करेगी ना सर कि हमारी बंगाल में सरकार तो है नहीं, तो यहाँ हम हो सकता है बेहतर करें, वो ये दावा करेंगे। जहाँ उनका सरकार थी इतने साल से, वहाँ क्या क्या काम कर चुका है, पहले उसका हिसाब दीजिए। कौन कौन स्टेट में वो लोगों ने ये मतलब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो होता है वगैरह, ये पैसा वैसा स्कीम्स वगैरह जो होता है ना, जो बता रहे हैं कि अभी बंगाल में अगर हम आने से लक्ष्मी भंडार की जगह हम 3,000 रुपया देंगे, कहाँ कहाँ दे चुकी है अब तक, ये भी बताइए। तो पहले आपको तो सबूत देना पड़ेगा कि भाई मैं ये काम कर चुका हूँ। कोई भी काम के अगर एप्लीकेंट अगर नौकरी के लिए कोई एप्लीकेशन के लिए जाते तो पहले उसको सीवी दिखाना पड़ता है, भाई मेरे इतने दिन से ये चीज़ कर चुका हूँ। तो पहले आपको वो सीवी दिखाइए कि मैंने फलाना क्या मैं करूँगा वो अलग बात है, क्या मैं कर चुका हूँ वो भी दिखाइए आपको। जैसे वो लोग तो कहते हैं कि महाराष्ट्र में पैसा दे रहे हैं, बिहार में दे रहे हैं, नहीं दे रहा। तो हमारे जान पहचान दिल्ली में हर जगह पे, हमारे जान पहचान लोग हर जगह पे है, रिलेटिव्स वगैरह जान पहचान दोस्त लोग हर जगह पे है, बिहार में है, महाराष्ट्र में भी है। तो उनको पास से भी फीडबैक भी आता है, कहाँ दिया है, नहीं दिया। अच्छा जैसे ये फ्री महाराष्ट्र में आप बता रहे थे डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम दिया है, तो वो तो पीएफ का फंड से लेकर दिया था, उसके लेकर बहुत बड़ा घोटाला हुआ। तो पीएफ वाले लोग चिल्लाना शुरू किया, वो गलत काम था, तो उसके लिए रोक दिया महाराष्ट्र का ट्रांसफर। तो ये ऐसे मतलब आप देखिए, आप किसी को कमजोरी के ऊपर नजर दीजिएगा तो आपको स्ट्रेंथ के बारे में ही बताना पड़ेगा। अगर कंपेयर करना है तो दोनों का कमजोरी कंपेयर करना है, स्ट्रेंथ भी कंपेयर करना है तो दोनों का ही स्ट्रेंथ करना है। तो मुझे अगर 2 चीज के अंदर में चूज करना है तो ये गलत चीज है कि मैं एक को कमजोरी को चूज करे, दूसरे को कमजोरी भी देखना पड़ेगा। तो डिसीजन क्या लेगी ये आपकी विचार है, लेकिन मुझे जो लगता है मैंने वही बताया। जैसे सर इस इलेक्शन में मैं बहुत देख रहा हूँ कि फ्रीबीज की बड़ी बात हो रही है। जैसे लक्ष्मी भंडार है तो ममता बनर्जी देती है 1500, बीजेपी कह रही है हम 3,000 देंगे। तो ये फ्रीबीज के बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि ये देश में सब जगह बढ़ रहा है कि फ्री में पैसा देना। मैं ये पूछ रहा हूँ आप लोग सोचते क्या है इसके बारे में, चालू क्या नहीं चालू? लाल सलाम बस। ये तो देखिए, ये है, अगर थोड़ा बहुत जो बिलो पॉवर्टी लेवल में है उन लोगों के लिए 1500 से 3,000 बहुत ज़्यादा सुविधा होगा एक फैमिली में।
लेकिन जैसे ये तो एक लिमिट कर देना चाहिए, जो मान लो सबको नहीं देना चाहिए, जो बिलो पॉवर्टी लेवल में है उसको देना चाहिए। मेरा मान लीजिए मेरा नौकरी है, मेरा पर मंथ 50,000 इनकम है, हमको नहीं देना चाहिए, गवर्नमेंट से भी हमको नहीं देना चाहिए, काट देना चाहिए, उसको लेवल कर देना चाहिए इस चीज मिल को में। लेकिन जिसका गांव में है, छोटा बाड़ी नहीं है, कुछ नहीं है, उन लोग के लिए 1500 रुपया, मान लीजिए जिसका माँ है, 3 लड़का है, बच्चा है, उसके लिए बच्चा को पहना के लिए, कुछ दवाई के लिए, डॉक्टर दिखाने के लिए, मान लीजिए उसका जो फादर है वो मजदूर है, उसके लिए बहुत पैसा माने रखता है। 15 से 3000 होगा तो बहुत बढ़िया होगा, इसमें कोई डाउट ही है नहीं। और जैसे मान लीजिए युवा का भी 35 से अगर 40 कर देगा, वो भी जैसे अनएम्प्लॉयमेंट है, उन लोग को भी ज़्यादा सुविधा मिलेगा। जो तृणमूल सरकार दे देता था सुविधा, बीजेपी उससे बहुत ज़्यादा सुविधा दिया। मेरा ख्याल से उन लोग को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, अगर पब्लिक को ये लोग ठीक से समझाए तो। आप बोले थे लाल सलाम, यानी कि लेफ्ट पार्टी के समर्थक हैं आप। पिछली बार खाता नहीं खुला था, इस बार क्या लग रहा है, इस बार है संभावना कुछ? खाता खुलेगा या नहीं खुलेगा, इससे मेरा कोई दिक्कत नहीं है। हम लाल का सपोर्ट वैचारिक रूप से जुड़े हुए एकदम वैचारिक। आपको फर्क नहीं पड़ता जीते हारे आप वोट देंगे? हाँ, एकदम पूरा 100%। और जैसे बड़ी बात होती है लेफ्ट के डिक्लाइन की, कि गिरा क्यों है? 35 साल रूल, इतना लंबा समय। नहीं, जो गलती किया था इस बार जो क्लीन कैंडिडेट दिया, इस बार देखिए दूसरा थर्ड पार्टी को मतलब सीपीएम और लेफ्ट कैंडिडेट को जीतने का उम्मीद है। जैसे बीजेपी की राइज की जब बात होती तो लोग कहते हैं कि लेफ्ट पार्टियों का प्रदर्शन खराब था, इसलिए बीजेपी के लिए स्पेस बना, है ना? वरना बीजेपी तो यहाँ थी नहीं, एकदम नाम मात्र थी। आप याद करिए 77 पिछले चुनाव में, उसके पहले 2 सीटें मात्र थी। तो आप जो लेफ्ट पार्टी के लोग हैं वो ये बताएं कि बीजेपी कैसे बढ़ी यहाँ पर? बीजेपी बड़ा तृणमूल का इधर का जो स्टेट गवर्नमेंट है, इसका इतना करप्शन है, हाँ, इसीलिए इधर पब्लिक का मन में वो दुविधा हो गया, ये तृणमूल को देंगे या उसका जगह में बीजेपी को देंगे। में एक परसेप्शन बना हुआ है कि बंगाल के लोग बात करने में डरते हैं या बोलने में, है गलत परसेप्शन। डरने का कोई माहौल यहाँ नहीं है, बिल्कुल नहीं है। बाहर से ऐसे लगता है कि बहुत लोग डरते हैं यहाँ पर बात करने में, बोलने में। वहाँ थोड़ा इक्वेशन अलग हो जाता है, लेकिन शहर में ऐसा कुछ नहीं है। मैं अगर कुछ भी बोलूँ तो कोई आके मुझे ऊपर डांटेगा भी नहीं, कुछ नहीं करेगा, इतना तो मुझे मालूम है। कुछ तो होता ही होगा भाई, अगर इतनी चर्चा होती है इस बात की, क्योंकि पॉलिटिकल हिंसा, पॉलिटिकल वायलेंस जिस तरीके के बंगाल में इलेक्शन, लास्ट इलेक्शन देखा, फिर पोस्ट पोल वायलेंस देखा कि इलेक्शन के बाद जो लोग अदर पार्टीज के लिए कैंपेन कर रहे थे, पहले ये आरोप लगते थे लेफ्ट पार्टीज पे, फिर ये आरोप लगने लगे जो पावर में थे उसी के ऊपर ये तो आरोप तो लगा ही जाएगा। पावर का खेल है। बात तो और क्या है, ताकत किसके पास है, जिसके हाथ पावर है, एडमिनिस्ट्रेशन किसके हाथ में है, पुलिस किसके हाथ में है, ये सभी चीज का है। क्या आप कीजिएगा क्या आप नहीं कीजिएगा तो आपके विचार है। यहाँ पे अगर देखा जाए नरेंद्र मोदी बहुत एक्टिव है, प्रधानमंत्री जो हैं, आगे कैंपेन कर रहे हैं। अभी कोलकाता में हुगली नदी में थे, लगातार कैंपेन कर रहे हैं। उनके बारे में क्या सोचते हैं आप लोग? उनको बोलिए थोड़ा बांग्ला सीखने के लिए। बांग्ला सीखने के लिए ये जरूरी नहीं है, और नेशनल लैंग्वेज पे बात करते हैं तो उसमें ठीक ही है उस हिसाब से। नहीं मैंने ऐसे नहीं वो तो ठीक। जो उनको जो वाली कोई बात नहीं, मेरे लिए कुछ भी नहीं है। देखिए हम लोग कॉस्मोपॉलिटन लाइफ लीड कर चुके हैं, तो यहाँ हम लोगों को हिंदी बोलने की आदत भी है, थोड़ा बहुत उर्दू भी बोलना पड़ता है, वो तो काम के लिए। तो उसके भाषा लेकर, धर्म लेकर वो हम लोगों को में इसमें कोई भी ये प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ना तो फूड लेकर हम लोगों को कोई चीज के लिए इनोवेशन नहीं है, खास करके बंगाल में। भाषा और धर्म मैटर नहीं, बंगाल में ये इशू बिल्कुल ही कम है। अगर किसी ने इसको फैलाते हैं तो अलग बात है, तो वो भी पॉलिटिशियन का ही काम है, लेकिन आम जनता में ये चीज की कोई असर नहीं है, बिल्कुल नहीं है, मुझे लगता नहीं कम से कम। दादा ये बड़ी हॉट सीट है। शुभेंदु अधिकारी जो पिछली बार नंदीग्राम में उन्होंने हराया था ममता बनर्जी को, अब इस बार वो भवानीपुर आ गए हैं। लास्ट में बाईपोल में आप लोगों ने जिताया था बड़े मार्जिन से ममता बनर्जी को, अब वो आपकी सीएम भी हैं। तो शुभेंदु अधिकारी वर्सेस ममता बनर्जी, इस बार क्या लग रहा है, मामला टक्कर का है या एक तरफा है या हार सकती है? फाइट होगा। इन फेवर ऑफ ममता बनर्जी। 60 कौन है 40 कौन है? 60 ममता बनर्जी तो 40 शुभेंदु। 60-40 जैसे इलेक्शन में अब 2-3 दिन ही बचे हैं,
तो ये बदलेगा 60-40? Maybe it may not be. कुछ भी हो सकता है। आप क्या सोचते हैं? जो आपस में कॉन्टेस्ट है क्योंकि आप बड़ी हॉट सीट है आपकी, पूरे देश की नजर है। कहना मुश्किल है पब्लिक के माइंड किस तरफ कब जाएगा, किसके तरफ झुकेगा पब्लिक, ये कहना बहुत मुश्किल है। प्रेडिक्ट करना, फोरकास्ट करना, ये बहुत हमारे लिए, भाई हम लोग कोई पोलकास्ट नहीं है, पोल स्टार नहीं है, आप लोग बैठते होंगे, मिलते जुलते होंगे। बात ही करते हैं। पब्लिक क्या करेगा कौन नहीं जानता। पब्लिक क्या करेगा कोई बोल नहीं सकता। हम लोग को एसम्पशन में हम बोल रहे हैं, लेकिन पब्लिक कहाँ चला जाएगा कोई जानता नहीं। सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ये टीवी और अखबार ये से है, इसमें जो पढ़ता है हम लोग वही बताते हैं। ऐसा नहीं है हम लोगों को कोई अलग से चीज बताया। टीवी तो पूरा सेल हो गया ना, बीजेपी और जिसको गोदी मीडिया बोलते हैं, इधर अंबानी और अदानी सब परचेस कर लिया। वो प्रणय राय का लास्ट वीक में आए थे, इतना सीनियर रिपोर्टर, ही इज 76 नाउ। उनको अगेंस्ट में कितना लगा सेंट्रल गवर्नमेंट, उसको वो चैनल सेल कर दिया अदानी को। यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर कैसा है बंगाल का? खराब है, खराब है। जैसे खराब है तो बीजेपी वाले दावा करते हैं कि भाई हम ठीक कर देंगे, तो आप लोग भरोसा करते हो? नहीं करते हैं। अभी तक कोई एग्जाम्पल नहीं है। अभी तक दिल्ली का लॉ एंड ऑर्डर ठीक हो जाता, दिल्ली गुड़गांव का लॉ एंड ऑर्डर ठीक हो जाता, हुआ नहीं था अभी तक। अगर ममता बनर्जी करप्टेड है तो मोदी भी करप्टेड है। और आप कह रहे हैं कि दोनों पे भरोसा नहीं है। तो किसी का कम किसी का ज्यादा है, इसके बाद छोड़ दीजिए, किंतु दोनों ही बिल्कुल सेम है। दोनों ही सेम है, आप कह रहे हैं उन दो में चुनना है। या फाइट तो ममता बनर्जी वर्सेस शुभेंदु अधिकारी है, या बीजेपी वर्सेस टीएमसी है, या एक तीसरा कंपटीशन है कोई है? है कांग्रेस है। अगर लास्ट इलेक्शन आप देखिए 0-0 था, एकदम एक भी खाता नहीं खुला था। कंपटीशन है नहीं, डायरेक्ट फाइट पूरे बंगाल। नहीं है, कोई लाल नहीं है, कोई नील नहीं है, कोई हल्दे नहीं है, कोई सबूज नहीं है, डायरेक्ट फाइट है। और सेकंड कोई पार्टी है नहीं। कांग्रेस कुछ जीतेगा लगता है। हम जो दिखता है भवानीपुर में, एक ही बात बोल सकता है, शुभेंदु अधिकारी जीतेगा। टक्कर है, बहुत टक्कर होगा, लेकिन वही जीतेगा, ये आपको बोल देता। सर एसआईआर के बारे में बड़ा सुन रहा था मैं, एसआईआर को लेकर। आप लोग यहाँ पे एसआईआर, आप लोग सबके वोट बने? किसी का वोट कटा है क्या? किसी परिचित का वोट कटा है क्या? आप लोग क्या सोचते हैं एसआईआर के बारे में? क्योंकि वो बड़ा पॉलिटिक्स में बड़ा मुद्दा है। हैरेसमेंट, बहुत सीनियर आदमी को हैरेसमेंट हुआ। जैसे विलेज में बोलिए, जो टाउनशिप होता है, ये तो बड़ा शहर है, हाँ, उधर एजेड पर्सन को, ओल्ड पर्सन को बहुत ही हैरेसमेंट हुआ एसआईआर लेके। जो हुआ सो हुआ। एसआईआर हो क्या अच्छा हुआ, कम से कम देख तो मालूम चल गया हम लोगों का जो किसका वोट ठीक है, उसका सिटीजन का कहीं ठीक है। ये ठीक है, एसआईआर खराब नहीं है, ठीक है, वो अपने हिसाब से अपना चलता है। कोई जिसको गाँव में लगेगा वो बोलेगा, समझ गया ना हम जो बोल रहे हैं। तो ये भाई भवानीपुर के लोग हैं, शहर के लोग हैं, उनसे हम बात कर रहे थे, समझने की कोशिश कर रहे थे। दादा नमस्ते। फोटोग्राफर है सर, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम है सत्यकी घोष। सत्यजीत घोष। सत्यकी घोष। हाँ बोलिए। क्या करते हैं आप? मैं फोटोग्राफी करता है लास्ट 40 साल। मैंने सुना यहाँ पे बंगाल में आर्टिस्ट की बड़ी कदर है, तो इनकी बड़ी कदर होगी हैं? तो सर थोड़ा भवानीपुर के बारे में, अपने कलकत्ता के बारे में मुझे बताइए, मैं बाहर से आया। हिंदुस्तान है बस। कैसा है आपका कलकत्ता? वी आर born and brought up in Calcutta. We are very proud Bengali. थोड़ा मुझे आप अपने कलकत्ता के बारे में बताइए, कैसा लगता है आप लोग को यहाँ रह के? कलकत्ता के बारे में थोड़ा बताइए। आप फोटोग्राफर, तो आपकी नजर तो एक अलग नजर होगी, आप अलग नजर से चीजों को। कैरेक्टर है फोटोग्राफी का, लेकिन डेवलपमेंट कितना है बोल नहीं सकता है कंपेयर टू, बिकॉज आई एम वर्किंग इन बॉम्बे ऑल्सो, अकॉर्डिंग टू बॉम्बे एंड कलकत्ता कंपेयर करें, बट कलकत्ता में कैरेक्टर है। जैसे आप मुंबई जाते हैं, है ना, मुंबई जाते हैं, और आप यहाँ कलकत्ता में करते हैं, रहते हैं, कंपेयर जब करते हैं तो डेवलपमेंट क्या लगता है, कैसा हुआ यहाँ पर? जब उधर प्रोफेशनल ज्यादा है, जब वो काम करने जाता है, तब उसी टाइम में तो काम के ऊपर ही ध्यान देना पड़ता है।
इधर काम करने के टाइम में भी अदर चीज के ऊपर भी ध्यान देता है. दैट आई डोंट वांट टू डिस्क्लोज. बस. अब जैसे इलेक्शन है, इलेक्शन के बारे में क्या सोचते हैं? इलेक्शन तो मेरा बॉम्बे का कार्ड, बॉम्बे का इलेक्शन. अच्छा, बॉम्बे का वोट है आपका? बॉम्बे में वोट है. रहने वाले अब यहाँ के? हाँ, यहाँ बॉम्बे दोनों जगह में रहता है. वोट आपने उधर, हाँ, बॉम्बे में फ्लैट है. वोट आपने उधर बना लिया? हाँ. ज्यादा बेहतर क्या लगता है रहने के लिहाज से, मुंबई की कलकत्ता? ये मेरा जन्म स्थान है, रहने के लिए तो अच्छा ही है. ये पुराना फ्रेंड बॉम्बे में मिलेगा? नहीं मिलेगा. क्या बात होती है फ्रेंड से आपकी? फ्रेंड्स के साथ all topics. Even today, any kind of opposite sex का भी, पॉलिटिक्स का भी, स्पोर्ट्स का भी, सब चीज लेके. ये बचपन का दोस्त है. बचपन का दोस्त में कोई फिल्टर नहीं लगाता है. तो हंसी मजाक चलता है आपस में? सब कुछ. ममता बनर्जी कैसी है? ममता बनर्जी को देखा है, जब शुरू किया है तब से देखा है, क्योंकि वी आर ब्रॉन एंड बॉट अप हियर क्लोज टू हर हाउस. कैसी नेता है वो? कैसे नेता है हमको बोलने पड़ेगा. हमको बोलने से उनको सर्टिफिकेट देना पड़ता है. मैं जानना चाहता हूँ आपकी नजर में कैसे है? हम क्या बताएंगे. इज ए वेरी डायनामिक. बस. और नेता के साथ कंपेयर करेंगे तो डायनामिक है. बंगाल का लिए कर पाई, बंगाल का विकास कर पाई, डेवलपमेंट? नहीं, वो दैट आई कैन से राइट नाउ. नमस्ते सर, थैंक यू. तो ये भाई बंगाल के वरिष्ठ जन हैं और भवानीपुर विधानसभा घूम रहे हैं, जो कि बड़ी एक हॉट सीट है. तो यहाँ के लोग पॉलिटिक्स के बारे में क्या सोचते हैं, नेताओं के बारे में क्या सोचते हैं, ये जानने का हम प्रयास कर रहे हैं. अलग अलग और इलाकों में चलेंगे, लोगों से बात करेंगे, समझेंगे. ये तो बड़ी हॉट सीट है, सब लोग आ रहे हैं. जैसे हम भी आ गए दिल्ली से घूमते घामते हैं भवानीपुर, क्योंकि यहाँ पर हम लोग के लिए नॉर्मल है. जो नॉर्मल आदमी है, तो ये तो घर का आदमी है, हम लोगों का नॉर्मल है, कोई टेंशन. के लिए हो सकता है, नॉट फॉर अस. हम लोग के लिए दीदी दीदी बस, और कुछ नहीं आता है. वो कहाँ का है, कौन है, वी डोंट नो. शुभेंदु अधिकारी को नहीं जानते आप लोग? आप तो दिल्ली का आदमी है ना, पंजाब तो पास में है. वो एग्रीकल्चर प्रॉब्लम सॉल्व हो गया. पर चुनाव तो बंगाल का है ना. नहीं, आप बोलिए ना, हम जिसका जवाब देते हैं उसका बाद में हम बात दीजिए. जो प्रॉब्लम सॉल्व हुआ अभी तक? प्रॉब्लम कहाँ सॉल्व? वही पूछता है. कौन प्रॉब्लम सॉल्व किया? एक तो प्रॉब्लम हम बताइए जो सब सॉल्व किया. किसने? नरेंद्र मोदी ने. कश्मीर जो थी 75 अप्लाई किया, अभी तक कश्मीर में एक तो ब्राह्मण घुस सका? बोलिए ना. वो बोलते हैं डिमोनेटाइजेशन किया. पाकिस्तान ने पैरेलल इकोनॉमी चलता है, हम लोग का पैसा मार दिया. उसका बाद अभी वो लोग का कश्मीर में जिधर में हो, पाकिस्तान के सेना आता है कि नहीं है? एसटीबी घुसता है कि घुसता नहीं है? वो घुस पिटाई तड़ाएगा, तो इसको कौन तड़ाएगा? देखिए, यही है बंगाल में खासतौर पर कोलकाता की खासियत कि विधानसभा का चुनाव है, यानी कि लोकल रिप्रेजेंटेटिव विधायक चुनना है. पर चर्चा जो है पंजाब से लेकर कश्मीर से लेकर सब पे होती है, सब पर विमर्श होता है. देखिए, मणिपुर का जिक्र भी कर रहे हैं दादा, कि मणिपुर का जिक्र भी. तो ये जो इंटरनेशनल या नेशनल मुद्दे हैं, जो ये विधानसभा चुनाव है, इस पे हावी रहते हैं क्या? इस पे असर होता है? हाँ. ए जो विधानसभा, जो हम लोग का विधानसभा है, हम लोग विधानसभा में जैसे आपकी जो विधायक हैं वही मुख्यमंत्री भी है, ममता बनर्जी, है ना. तो मुख्यमंत्री के तौर पर कैसी, तो हम पूछते रहते हैं सब जगह. आप लोग के विधायक के तौर पर कैसी हैं वो? कैसा काम किया विधायक के तौर पर? आप रास्ता देखिए, लाइट देखिए, ब्रिज देखिए. इतना 11 तो पॉकेट में पैसा तो आ रहा है भाई. आम आदमी का पॉकेट में पैसा तो आ रहा है. इतना सारा प्रोग्राम करके रखा है. आम आदमी का पॉकेट में पैसा तो आ रहा है. को लेकर तो बीजेपी, सुनिए तो दादा अब सुनिए तो, पैसा देके फिर वापस हुआ है. कहाँ वापस हुआ? बिहार का जो 10,000 रुपया कुछ दिया है, उसके बाद बोला नहीं है कि भाई वापस करो. ये बात कहाँ है भाई? ये तो भाई डॉक्यूमेंट हमारे पास नहीं है. ये आप लोग जो दिखा रहे हैं, हम लोग वही बोल रहे हैं. नरेंद्र मोदी चोर है, अमित शाह चोर है. क्यों चोर है? देखिए कैसे तो बोला, कोविड का पैसा ये सब मार दिया. क्या किया? जिस टाइम में 2011 साल में पहले बोला था जनधन योजना के हर आदमी को, हर अकाउंट को 15 लाख करके देगा, दिया? वो तो झूठ बात बोलता है. बंगाल के चुनाव में, ये विधानसभा चुनाव में ये सब बातें मुद्दा है. नहीं वो काहे आया यार, दिल्ली में उधर सॉल्व करिए.
जितने भी इंस्टीट्यूशन है, हाँ, मिलिट्री बोलिए और आपका कैबिनेट मिनिस्टर्स बोलिए, चीफ मिनिस्टर्स बोलिए, किसका अगेंस्ट है? ममता बनर्जी। शर्म आना चाहिए उनको। एक वो चप्पल पहना हुआ औरत का ममता बनर्जी ऐसा क्या कर रही है जो तीन अरे मैं आप लोगों से जानने आया हूँ कि ममता बनर्जी ऐसा क्या कर रही है जो 3 बार से लगातार जीत रही है, 3 बार से सरकार बन रही है। 110 प्रोजेक्ट ममता बनर्जी ने इंट्रोड्यूस किया। 110 प्रोजेक्ट्स, धनश्री, साथीश्री, पथश्री, कन्याश्री, स्वास्थ्य साथी, इतने जो प्रोजेक्ट उन्होंने किया हुआ। बीजेपी कह रही है कि हम इसका दुगुना देंगे। फ्यूचर टेंस, हम लोग से पकड़ से ले लेगा फिर 2 गुना। ले लेगा ओ मोदी ले लेगा। और दिया कभी किसी को आप बताइए ना। आप तो दिल्ली में रहने वाला है, दिल्ली में रहने वाला है। हाँ, स्टेट में तो बीजेपी है, तो 3000 रुपया कौन स्टेट में देता है बीजेपी? दे रहे हैं, महाराष्ट्र में दे रहे हैं, बिहार में दिया है। हाँ? एक तो स्टेट को दिखा दीजिए कि दिया है, एक तो स्टेट को दिखा दीजिए। अरे यही पैसा दे के तो जीत रहे हैं। महाराष्ट्र जीते, बिहार जीते हैं, महाराष्ट्र चोरी करके जीता है, ये चोर है। फिर तो बंगाल भी जीत लेंगे फिर ऐसे। हाँ, होने सकता है। बंगाल में मुश्किल है इसलिए क्योंकि आप दिल्ली से क्यों आए हैं यहाँ पे पूछने के लिए, जानने के लिए। नहीं वही मैं पूछ रहा हूँ कि जैसे आप लोग कह रहे हैं कि चोरी से जीतते हैं, अगर चोरी से जीतना होता तो पिछला विधानसभा चुनाव जीत गए होता ना यहाँ भी। चोरी जो लैंग्वेज है ना, हम थोड़ा चेंज कर देते हैं। वहां पर कौन को प्रोजेक्ट किया था? नीतीश कुमार को करके किया था। आप बिहार में जाइए, बिहार का आदमी लोग आंख बंद करके नीतीश कुमार को दिया था, लेकिन उसको टपल करके आज पूरा ले लिया। तो दिस इज द प्योर ए ऑफ हिम। हाँ, उसको ही हवा कर दिया। आपका महाराष्ट्र का चीफ मिनिस्टर था ना फडणवीस, उसको परचेस कर लिया, सिंध को पहले परचेस कर लिया। उन्होंने टैक्टिस है, लेकिन इधर में अभी तक उन्होंने करने नहीं सीखा, अभी तक सीखा नहीं। लेकिन जो बात आपको बोला ना, देखिए उनका जो इंस्टीट्यूशन का जो है उनके पास, NIA, CBI, ED, इनकम टैक्स, इलेक्शन कमीशन, उसका बाद आपका इतना चीफ मिनिस्टर, होल फोर्स उन्होंने अप्लाई किया है। एक तो फोर्स के जो हम सुनते हुए बता रहे हैं, जैसे फोर्स के बारे में कहा जा रहा है कि पॉलिटिकल हिंसा का एक इतिहास रहा है। वैसे आप लोग बड़ा शांत रहते हैं, लोग कहते हैं। सुनिए तो, बंगाल के लोग वैसे बहुत शांत रहते हैं, अच्छे से खूब मिलजुल के रहते हैं, प्रेम से रहते हैं, पर जो चुनाव आते हैं तो लोग कहते हैं कि जितना शांति हो गुस्से में बदल जाती है। और वे उसकी वजह से हम इतिहास देखते हैं बंगाल में चुनावी हिंसा का, तो लोग कह रहे हैं भाई वो ना हो। बहुत लोग डरते हैं वोट डालने से, निकलने में, वो ना हो, इसलिए। ऐसा है कि नहीं? मैं सुना हूँ, आप लोग बताओ। आपको जवाब देने दीजिए। ना ठीक ही होता है, ठीक ही, हम आपको एक बात बोलते लेकिन हम लोग भी चाहता है चुनाव अच्छा होना चाहिए। चुनाव तो फेयर होना चाहिए ना। फेयर है, लेकिन जो बात जो होता है ना, एकदम फेयर इलेक्शन हम लोग भी चाहता है, लेकिन वो लोग क्या करता है, गवर्नमेंट का जो पावर है वो यूटिलाइज करता है। किस लिए? आप एक तो बात बोलिए, बंगाल के लिए इतना बड़ा बात बोलता है। आपका मालूम है ये हिस्टोरिकल अब जो जाएगा ना, जो देश का स्वाधीनता में कितना बंगाली और पंजाबी ने उनका कंट्रीब्यूशन है। आप एक तो प्रधानमंत्री होके आप सेलुलर जेल का इतना आदमी 398 जो प्रिजनर था, उसका 298 बंगाली था, वो चेंज कर देता है। किसका हिम्मत से? तुम्हारा तो हिस्ट्री नहीं। बंगाली का भी नाम वहाँ से मिट वो कर दिया, खत्म कर दिया, और पंजाबी वो लोग को की जो है, जो उस टाइम काम किया था, उन लोगों को भी नाम खत्म कर दिया। क्यों बंगाल में जैसे जो कुछ मुद्दे बड़ा हावी है, तो SIR को लेकर बड़ी बात हो रही है। SIR जो हुआ, आप लोग के वोट सबके, आप लोग के सबके वोट बने हुए हैं। नहीं सुन में, मणिपुर में हिंसा कुछ कम है, तो ये मणिपुर में क्यों नहीं भेज रहे आप? मणिपुर में जो फोर्स यहाँ पे लाया है ना, लाखों, खाली एयरफोर्स का प्लेन नहीं है और शिप का वो नहीं है, बाकी तो सब आ गया। तो मणिपुर में जाइए ना, वहाँ पे खत्म करिए, उसको बंद करिए। औरत को नंगा करके रास्ता में घुमा रहा है, ये क्या बात हुआ? हाँ, प्राइम मिनिस्टर कहाँ गया है? प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं बोले? यहाँ पे आके 7 दिन 10 दिन बैठा हुआ है, शर्म आना चाहिए उनको। तो आप लोग क्या सोचते हैं घुसपैठ के बारे में, या जो मुस्लिम तुष्टीकरण की बात होती है उसके बारे में? रोहिंगा तो बहुत मिला, बहुत जानते हैं आप, जानते हैं रोहिंगा के बारे में मालूम है आपको?
इतना सारा मिल गया, बाप रे बाप, क्या होगा मालूम नहीं है। एक दिखा नहीं पाया, एक सिंगल रोहिंगा कहाँ से आया? घुसपैठ घुसपैठ घुसपैठ, अब दिखाइए ना। घुसपैठ होती कि नहीं होती बंगाल में? घुसपैठिया जो आप लोग बता रहा है ना, वो सब जगह में होता है। एक बात ठीक है, हम लोग वो भी जो बोलता है सब समथिंग इज राइट, बट बोलने का जो है जी, आप लोग का बॉर्डर से जब निकलता है आदमी घुसता है तो बीएसएफ तो आपका था। आप क्या आदमी रखा हुआ जो वो आदमी घुस जाते हैं, आपको मालूम नहीं होता है। बंगाल सरकार मदद नहीं करती है वहां पर, बॉर्डर बीजेपी वाले कहते हैं। ना वो तो बोलेगा ही। अब आपका बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स आपका है, बॉर्डर आपका है, घुसता है आदमी, आप बोलेगा हम हमारा दही है, ये क्या बात है? अच्छा, जैसे नौजवान बड़ा बात, यहाँ इंडस्ट्री की बड़ी बात होती है। कलकत्ता एक समय मतलब पूरे देश की राजधानी थी, सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल शहर था, पूरे दुनिया के लोग यहाँ बसते थे। मतलब यहीं पे देखिए ईरानी भी रह रहे हैं, यहाँ पे देखो इजरायली भी रह रहे हैं, यहाँ पर आप देखो चाइनीज लोग भी रहते हैं कलकत्ता में, है ना, मल्टी कल्चर। तो एक समय लोग कहते थे भाई, लोग एस्पिरेशन होता है कि कलकत्ता जाना है, पर कलकत्ता ने या बंगाल ने धीमे धीमे वो जो वर्चस्व था पूरे देश में उसका, वो तो कम हुआ। ये मानते कि नहीं आप लोग हैं? तो वो ठीक करने के लिए आपको लगता है कि ममता बनर्जी की तरफ से पिछले 15 साल से है, वो बड़ा समय होता है, मतलब 5 साल की बात वो अलग बात है, 15 साल तो एक बड़ा समय होता है चेंज के लिए। आप लोग को लगता है कि अब मैं विधानसभा छोड़ता हूँ, मैं हुआ कुछ ऐसा? ना सुनिए, जब 34 इयर्स में वामफ्रंट था, 159 चौटकॉल माने आपका जूट मिल बंद किया, आपका बॉन्ड स्टैंडर्ड GKW होके आपका जितना बड़ा बड़ा कंपनी टेक्निको जो बड़ा बड़ा कंपनी था, महिंद्रा सब ये लोग बंद किया। एक बार आप पेट्रोल बॉक्स, आप एक बात बोलिए, वो लोग का रिवाइव, अभी तो रिवाइव ऐसा नहीं होगा जूट मिल बंद करने से, जूट प्रोडक्शन करने से होगा। आपको डाइवर्सिफाइड करना पड़ेगा, बड़ा बड़ा इंडस्ट्री, बड़ा बड़ा आदमी को लेके वो लोग का अभी दुनिया में क्या चलता है, क्या रिसर्च एंड डेवलपमेंट क्या होना चाहिए, इट्स अ लेंथी प्रोसेस। इट इज नॉट दैट जे आप आज बोलेगा कल का आपका सब डेवलप। मुझे क्या ऐसे लगता है कि बंगाल के लोग बंगाल के जो नेता हैं वो क्या बंगाल के लोगों से डरते हैं इस बात को लेकर। जैसे ममता बनर्जी, आप याद करो सरकार में कैसे आई, जब उन्होंने टाटा का विरोध किया, जब उन्होंने ठीक आपको एक तो बात जी, अब इसको जवाब दे दीजिएगा। आपने जो बोला ना जे बंगाली लोग एजिटेशन इतना होता है, लड़ाई करता है, आप एक ठो हमको बोलिए, इसको जवाब दे दीजिए। ये हमारा बहुत प्यारे आदमी है। आप इलेक्शन मैंने इस फ्रीडम के टाइम में 10 महाराष्ट्रियन, 10 गुजराती का नाम उनको बोलिए, और हम आपको 100 का नाम आपको दे देंगे, पंजाबी भूमि को इसलिए प्रणाम है हम सबका। नहीं, मैं इलेक्शन की बात कर रहा हूँ। हम लोग का जीन में है, समझ गया? अभी पंजाबी लोग का है, हम लोग का है, और कोकी है, पूरा दुनिया में है। उस इतिहास के लिए तो पूरा देश हमेशा बंगाल को प्रणाम करेगा। डेवलपमेंट का जरूरत है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का जरूरत है, एक कोई दुराई नहीं, राइट बात। क्यों नहीं पा रहा, मैं ये जानना चाहता हूँ। देखिए, डरते हैं क्या जो नेता है बंगाल के, वो क्या डरते हैं? जैसे कि आप देखिए बुद्धदेव भट्टाचार्य थे, उन्होंने टाटा की फैक्ट्री लगवाने की कोशिश की, नंदीग्राम में केमिकल वाला विरोध हुआ, उसी में नेता बनी ममता बनर्जी, वो सरकार में आ गई, वो चली गई। मिनिस्टर था ममता बनर्जी, वो देश के लिए क्या नहीं किया। आज देश में जो पताल रेल हम लोग का कलकत्ता में जो पहला शुरू हुआ, आज जितना पताल रेल, मेट्रो रेल जो बना उसी के प्लान से बना है। जितना भारत वर्ष में रेल का कौन जगह ना, आसाम से लेके जो धुबड़ी बोल के एक शहर है हम लोग को, गुरु नानक का, गुरुदेव तेज बहादुर का, वहाँ ट्रेन नहीं जाता था, ये ममता बनर्जी किया है। ममता बनर्जी का क्या काम का कम के बारे में ममता बनर्जी की हम तो फ्रेंड है, हम उसका छोटा भाई है, फ्रेंड है 100%। ये देखिए, हम अलग अलग जगहों पे जाके भवानीपुर विधानसभा में राय ले रहे थे लोगों की। यहाँ पे ज्यादातर लोग ममता बनर्जी के सपोर्टर ही मिले, और उनके जो तर्क थे वो आपने सुने। सुबह हम गए थे कुछ जगहों पे जी। ममता बनर्जी का सपोर्टर तो सभी है, जिसको हम लोग इस स्टेट में है। ममता बनर्जी एज ए CM जनरल पब्लिक के लिए बहुत कुछ काम किया, लेकिन हम लोग किसी को विरोध करता है टेक्निकली पॉइंट देके, किसी को हम छोटा नहीं करता। लेकिन ये लोग जो भाषण देता है, क्या बोलता है मालूम है? अब सुबह इधर हुआ, बोलते हिंदू बंगाली लोग को अभी लुंगी पहनना पड़ेगा। ये कोई मतलब है? बोला है बीजेपी का जो पोचर का गाड़ी है उधर से एक, वो देखिए वो जो बात दूसरा है, लेकिन हम लोग को तो कल्चर है ना,
तो इसमें बोल सकता है जो लुंगी लुंगी पहन सकता है आप लोग को, अगर इधर बीजेपी नहीं आएगा तो। हम लोग इतना कमजोर नहीं है बंगाली, हम लोग भी जानता है कुछ कुछ बात शालीनता का बाहर होता है। आप आपको बोलिए ना टेक्निकली हम हमारा अपोज करिए, लेकिन अधिकार है प्रचार करने का, लेकिन ये बात तो सही नहीं है कि आप हम लोग का धर्म में हम क्या पहनेगा वो आप डिसाइड कर देंगे। बोलिए यही बात। और हम बीजेपी का हर नेता का क्या खाएगा क्या पहनेगा सब वो लोग बोल देगा तब चलेगा, ये कभी नहीं चलेगा इंडिया में, उसका मालूम ही नहीं है, समझे ना। एक तो प्राइम मिनिस्टर आके एक मुख्यमंत्री को क्या बोल रहा है, ए दीदी यहाँ से भागो, ये कोई तरीका हुआ? एक तो प्राइम मिनिस्टर का मुख से हम लोग सुनेगा, प्राइम मिनिस्टर तो हमारा भी तो है, सबका है, 140 करोड़ आदमी का है। प्राइम मिनिस्टर के तौर पे कैसे लगते हैं नरेंद्र मोदी? नरेंद्र मोदी एकदम घटिया है। नरेंद्र मोदी जो बात बोला सब झूठ बात बोला। पहले बोला था हम 2 करोड़ आदमी को नौकरी देगा हर साल, काहे नहीं दिया। दूसरी बात है बोला है हर जनधन योजना हम 15 लाख करके देगा, काहे नहीं दिया है। बोले और बोला है हम आयुष्मान भारत बनाएगा। आयुष्मान भारत का क्राइटेरिया क्या है मालूम है? जिसका मकान ढलाई का घर है वो उनको नहीं मिलेगा, जिसका 2 आयुष्मान भारत तो यहाँ बंगाल में लागू ही नहीं है। लागू नहीं है, किंतु प्रचार में करते हैं हम आयुष्मान भारत बनाने हो। वो तो आरोप लगाते हैं कि ममता सरकार लागू नहीं करने दे रही। सहमत नहीं हूँ। उन्होंने जो बात बोला प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का एक तो बात में हम सहमत है। आफ्टर इंदिरा गांधी फॉरेन पॉलिसी में हम लोग को जो पड़ोसी देश है वो लोग को साथ जो फॉरेन पॉलिसी है, साथ में बांग्लादेश भी आप देख रहे हैं, इस पॉलिसी में हम समर्थन जनाते हैं। बंगाल में नहीं, हाँ बंगाल में नहीं। एज ए पॉलिटिकल पर्सन हम तो नहीं सॉल्व करते, एज ए पब्लिक ये बात हम बोल। तो ऐसी तमाम लोग अलग अलग राय है, राय से रूबरू कराया है भवानीपुर विधानसभा जो कि हॉट सीट है। जाहिर सी बात है शुभेंदु अधिकारी वर्सेस सीएम ममता बनर्जी का यहाँ चुनाव है। अब नतीजे क्या होंगे जाहिर सी बात है वो तो 4 तारीख को सामने आएंगे, पर लोग क्या सोचते हैं वो हमने आपको दिखाने का प्रयास किया। ये प्रयास जारी रहेगा, कुछ ही दिन बचे हैं अब चुनाव होने में। नमस्ते, मैं सौरभ त्रिपाठी हूँ, कैमरे पीछे ऋषि हैं। शुक्रिया।